और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है फाइंड एक्स इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स गिव्स 601 न्यू मैट्रिक्स, राइट। तो जो इसमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है, जो ये एक्स है, ये एक्स एक 3x1 मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है। तो x क्या दिया था, लिखते हैं। ये जो x था ये x1 x2 x3 था ना। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या चल के आएगा। अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x1। अगर इसको इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। दूसरा वाला रो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 माइनस x3। तीसरा वाला अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 2x1 प्लस x2 माइनस x3। और ये जो राइट हैंड साइड, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स कितना है, 601 के बराबर है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। मतलब क्या, अच्छे से समझ लीजिए कंसेप्ट। हमें कंसेप्ट अच्छे से समझना है, फिर चाहे एग्जाम में जो भी आ जाए वही कंसेप्ट लगा लेना है, ठीक है ना। इसमें हड़बड़ी मत करना। अगर आप 2-3 घंटा व्हाट्सएप चला सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप 45 मिनट अपने पढ़ाई को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा 3 जो इक्वेशन बनेगा ये आ गया। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 9 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हम चाहते तो पहले जो मैट्रिक्स ए जो था हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते थे, पर मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा, ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और क्लियर हो, ठीक है ना। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले ले, तो पहले तो हमें डिटर्मिनेंट दिया था, तो मैं मान लेता हूँ उसको। ये किस फॉर्मेट में है, अभी जो मैट्रिक्स जो था वो फॉर्मेट में था AX इक्वल टू C फॉर्मेट में था। और ये था 601, ठीक है। और ये था x1 x2 x3। और ये था कितना, ये हम यहाँ लिखेंगे। ये जो A मैट्रिक्स है ना, ये 1 1 1 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 इतना था, याद आ रहा है। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो क्या आएगा। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट साइन दे देता हूँ, ये भी डिटर्मिनेंट साइन आ जाएगा। आप एक एक्स्ट्रा स्टेप करके आप लिख लेना। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम करते हैं साइन है साइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा सारे के सारे प्लस और बाकी जितने रहेंगे ये सब माइनस, ठीक है ना। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट देखेंगे तो पहले क्या आएगा, ये तो आएगा +1 डिटर्मिनेंट। हम इसको डायरेक्ट फाइंड करेंगे, आप देख लेना डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जो ये आएगा 1 माइनस 1, मतलब ये आएगा -1 और +1। तो ये पहला इतना आ गया। फिर माइनस में 1 इंटू, मतलब ये आएगा, इसका रो कॉलम छोड़ देना है। तो ये -1 और -1 इंटू 2 मतलब +2। तो ये आ जाएगा ये +1 और ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -1, मतलब -2 आ गया हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है, ये जो कंडीशन है ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है एंड यूनिक सॉल्यूशन आता है। मतलब x1 x2 x3 है ना, पर्टिकुलर वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है ना।
तो वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या आएगा देखेंगे अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं, इस सॉल्यूशन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। हम करते थे ax इक्वल टू सी हो गया ना, तो x इक्वल टू कितना आएगा, a इनवर्स सी होगा ना। तो a इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ये हो गया a इनवर्स इंटू सी। तो हमें फाइंड करना है एडजॉइंट a, फिर आएगा a इनवर्स, a इनवर्स फाइंड होगा, a इनवर्स आने के बाद उसको c के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे x का वैल्यू। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। थोड़ा क्लीन कर लेंगे यहाँ, और हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर किसका चाहिए, वो मैट्रिक्स मैंने मिटा दिया, थोड़ा लिख लेते हैं। जो हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स था, ए का वैल्यू इतना था, तो इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11। कोफैक्टर फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट को प्लस बना लेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हो गए, और बाकी सारे माइनस। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। ये तो प्लस लेगा, और ये 1 इंटू -1 मतलब -1 और ये +1 मतलब 0। तो A11 क्या आएगा, 0। A12 कितना आएगा, इसका अगर हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 इंटू -1 और ये +2, तो -1 +2, और ये माइनस आएगा इसके सामने, तो ये माइनस, तो ये -1 है कि ये 1 और -1। तो A13 कितना आएगा, ये वाला प्लस साइन लेके चलता है, तो ये 1 इंटू 1 होगा, -2 होगा तो -1 होगा, तो -1। ये अब क्या आएगा, A21 आएगा। A21 माइनस साइन लेके चलता है इसका डिटर्मिनेंट, तो -1 मतलब -1 मतलब ये -2 और ओपन होगा तो 2। A22 कितना आएगा, प्लस साइन लेके चलता है। A22 अगर -1 -2 कितना आएगा, 23 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर बता रहा है, तो इसका रो कलम छोड़ देना है। तो 1 इंटू 1 23 माइनस साइन लेता है, 1 इंटू 1 -2 मतलब 1 -2 मतलब -1, तो ये +1 आएगा। तो A31 कितना आएगा, A31 प्लस साइन लेता है, तो 1 इंटू -1 मतलब -1 और ये -1 मतलब ये -2। A32 कितना आएगा, A32 ये माइनस साइन लेता है, तो इसका रो कलम छोड़ देना है, -1 तो ये -2 ब्रैकेट जब होगा ओपन होगा तो +2। तो A33 कितना आएगा, प्लस साइन लेता है, और ये 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 तो 0। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर आ गया। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरीका आप लोगों को समझाया था, 3 का एक कॉलम बना लीजिए। ये आपका ट्रिक होता है ना, पहले ऑर्डर फॉर्म में लिख लीजिए और 3 का कॉलम बना लीजिए, आपका आ जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या आएगा, अभी एडजॉइंट A इक्वल टू आएगा, हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये पहला कॉलम बन जाएगा 0 -1 0 -1 फिर दूसरा बन जाएगा 2 -3 1 2 -3 1, तीसरा बन जाएगा -2 2 0 -2 2 0। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट है। एडजॉइंट ए आने के बाद हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ना, ये इन्वर्स होता है। तो ये इन्वर्स क्या आएगा, ये इन्वर्स आएगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था, -2 आया था ना, -2। तो डिटर्मिनेंट ए -2 आया था। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया है, ये 0 -1 2 -3 1, और इसको हटा देते हैं, -2 2 0। अब इसका कुछ काम नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना। तो ए इन्वर्स इतना आ गया। अभी ये 1/2 जो है ना इधर, ये 1/-2 जो है, इसको अंदर लेना की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसके सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद अंदर लेंगे हम। हमारे जो अगला ऑपरेशन रहेगा क्या रहेगा, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब हम कैलकुलेशन जो करेंगे क्या था, इसमें मैं आप लोगों को समझाया था।
जो ए एक्स इक्वल टू सी था ना, ए एक्स इक्वल टू सी था, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए इन्वर्स इंटू सी होगा। तो ए इन्वर्स हमारे पास ये चल के आया, तो एक्स इक्वल टू कितना आया, -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ लिखेंगे 0 -1 -1 2 -3 1, और ये आएगा -2 2 0, और इसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी मतलब 601, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो वो बाकी सब हटा देते हैं और इसका कुछ काम नहीं। तो ये आएगा -1/2, और ये जो मैट्रिक्स आएगा ये 3x1 का आएगा। 3x1 मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास जो आएगा यहाँ, उसका 3 रो होंगे और 1 कलम होंगे, ठीक है। तो 0 × 6 0, प्लस 2 × 0 0, प्लस -2 × 1 मतलब -2, दूसरा वाला -1 × 6 -6, -3 × 0 +0, और प्लस 2 × 1 मतलब 2, ठीक है ना। -1 × 6 -6, 1 × 0 +0, प्लस 0 × 1 0। तो ये आ गया हमारे पास कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं, -1/2, और ये हमारे पास आएगा -2, यहाँ आएगा -4, यहाँ आ जाएगा -6। तो अब हम अगर हम -1/2 को अंदर लें तो कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाय इंटू -2 × -1/2, मतलब ये बन के आ जाएगा 1। तो देख लेते हैं, मतलब -2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो इसको हम, अगर आप लोग समझ पाए, ये -1/2 इंटू -2 होगा ना, फिर आएगा -1/2 इंटू -4, -1/2 इंटू -6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर कितना है, एक्स का वैल्यू कितना सामने आया, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 आया। तो मैं थोड़ा यहाँ क्लीन कर लेता हूँ। तो हमारे पास x का वैल्यू 1 2 3 आया सामने, और x हमारा कितना रहता था, x1 x2 x3, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आया 1 2 3। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x1 = 1, x2 = 2 एंड x3 = 3। ये आपका आ जाएगा आंसर। ये जो क्वेश्चन जो दिया था ये आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने x मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, ये भी आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको x मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है तो ये आपका आ जाएगा आंसर, और आपको x1 x2 x3 दिखाना है तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे।